नमस्कार दोस्तों, आपका आध्यात्मिक उपाय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम गणेश जी की चरण वंदना करते हुए आदरणीय श्रद्धेय पंडित श्री चंद्रधर पांडे जी को प्रणाम करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोज़ ही हमारे घर में चर्चा का एक विषय होता है कि एक ही व्रत को कभी कोई किसी दिन रहता है, कभी कोई किसी दिन रहता है। अर्थात 2 दिन एक ही तिथि हो तो व्रत किस दिन करें, यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो आज हम इसी विषय पे अपना यह एपिसोड बना रहे हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न आता है कि 2 दिन एक ही तिथि हो तो व्रत किस दिन करें। तिथि के मूल भाग मतलब प्रारंभ में उपवास करना चाहिए या अंत में करना चाहिए। देव कर्म और पितृकर्म तिथि के किस भाग में होना चाहिए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या श्रेयस्कर है, कब और क्या श्रेयस्कर है। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं तिथि जो होता है सूर्य और चंद्रमा के चाल पर निर्भर करता है, उनसे हम उनके प्रमाण को लेते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई तिथि 2 दिन हो तो उस तिथि को हम किस दशा में किस भाग को महत्व दें, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देव कर्म और पितृकर्म के बारे में जान लेते हैं। पितृकर्म कर्म जो होता है, जो हम अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, वो हमारा पितृकर्म होता है। देव कर्म जो देवताओं की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसको हम देव कर्म कहते हैं। तो दोस्तों, देव कर्म तिथि के अंत भाग में करना चाहिए, मतलब कि देवताओं को तिथि का अंत भाग प्रिय है। और जो है पितृकर्म तिथि के मूल भाग में करना चाहिए, मतलब प्रारंभ में करना चाहिए। जिस दिन वह तिथि प्रारंभ हो रही है, क्यों ना वह सूर्यास्त के समय प्रारंभ हो रही हो, लेकिन उसी दिन पितृकर्म करना चाहिए। लेकिन देव कर्म के लिए हमें सदैव अंत भाग को मानना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिनको हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम तिथि किस प्रकार से होती है, तिथि उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तिथि 2 प्रकार से होती है। तिथि एक तो पूर्व विधा होती है और एक प्रभुता होती है। तो पूर्व विधा क्या है, मतलब कि सूर्योदय के समय यदि थोड़ी सी भी पूर्व तिथि हो तो उसे वर्तमान तिथि को पूर्व विधा कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए कि सूर्योदय के समय दशमी था, 11 बजे लग गया एकादशी, तो एकादशी को हम बोलेंगे पूर्व विधा हो गया ये, क्योंकि सूर्योदय के समय एकादशी नहीं था, पूर्व तिथि था। अब प्रभुता क्या है, सूर्योदय के पूर्व से ही वर्तमान तिथि हो, उसे प्रभुता कहते हैं। जैसे कि सूर्योदय के समय भी एकादशी था और दिन में भी एकादशी है, तो वो प्रभुता हो गया। इस प्रकार से हम तिथि को 2 भाग में बांट लेंगे, पूर्व विधा और प्रभुता में। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से व्रत नहीं करना चाहिए पूर्व विधा में, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो द्वितीया, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथि यदि पूर्व विधा हो तो व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, एकदम त्याग कर देना चाहिए ऐसी तिथि में व्रत का। और प्रतिपदा, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा ये पूर्व विधा होने पे ही इनका व्रत ग्रहण के योग्य होता है। तथा श्राद्ध भी हमें
पूर्व विधा तिथि मतलब पूर्व विधा मतलब कि वो तिथि जिस समय प्रारंभ हो उस समय उसको मान्य लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पितृ कार्य भी वही तिथि ग्राह्य है जो सूर्यास्त काल में मौजूद है। ठीक है, तो हम द्वितीया, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथि का व्रत कभी भी पूर्व विधा होने पर नहीं करेंगे। इसमें एक विशेष प्रश्न उठता है कि जैसे हम आपको उदाहरण के लिए देते हैं एकादशी। अब मान लीजिए एकादशी जिस दिन लग रही है उस दिन वो पूर्व विधा है, लेकिन दूसरे दिन द्वादशी आ गई, अब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने एक सुझाव दिया है कि इस दशा में हमें द्वादशी व्रत का पालन कर लेना चाहिए। लेकिन एकादशी पूर्व विधा हो तो कभी भी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी परिस्थिति पड़े तो आप देखेंगे आपका कर्म क्या है, देव कर्म है कि पितृ कर्म है, और उस हिसाब से आप देखेंगे ये तिथि दिन में कब लगी, किस समय उदय हुई, किस समय अस्त हुई, सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी, वर्तमान में कौन सी तिथि है। बहुत ही आसानी से आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं कि हमें व्रत आज रहना है या हमें व्रत कल रहना है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह वीडियो देखने के सुनने के बाद आप स्वतः निर्णय लेने के योग्य हो गए हैं। तो एक बार एकादशी व्रत का मैं फिर से आपको उदाहरण दोहरा दे रही हूँ कि यदि एकादशी पूर्व विदा हो मतलब सूर्योदय के समय दशमी हो तो उस एकादशी व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। व्रत नहीं करना है, दूसरे दिन ही व्रत करना है। यद्यपि कि एकादशी न हो द्वादशी हो तो भी आपको दूसरे दिन ही व्रत करना है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आज आप में खुद कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और यह आपका जो एक संदेह था कि हिंदू धर्म में यार हर त्यौहार 2 दिन पता नहीं क्यों होता है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में आपको सही चीज़ की सही व्याख्या की गई है। अब आपको अगर जानकारी नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोस्तों, वो जानकारी हम आपको देंगे, और ये जो तिथि है ये हिंदू धर्म का नहीं, ये सूर्य चंद्रमा के चाल पर निर्भर है, पृथ्वी की चाल पर निर्भर है, जो हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े ही आसान कर हमें बताया है। बहुत ही साइंटिफिक है, आध्यात्मिक तो है ही हिंदू धर्म, लेकिन इसमें वैज्ञानिक महत्व है। मतलब आप ये कह सकते हैं वैज्ञानिक चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से हिंदू धर्म में अध्यात्म के रूप में परोसा गया है। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह संशय तिथि के बारे में जो आपके मन में संशय रहता होगा या रहा होगा वो आज आपकी समाप्त हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।